मिडिल ईस्ट का आसमान आज सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि आग से भर चुका है। एक तरफ है ईरान, दूसरी तरफ इजराइल और बीच में फंसे हुए हैं खाड़ी के अरब देश। मिसाइल्स हवा को चीर रही हैं, ड्रोन्स शहरों के ऊपर मंडरा रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स लगातार एक्टिव हैं। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ बदले की कार्रवाई है या फिर एक बड़े रीजनल वॉर की शुरुआत? रीसेंट दिनों में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के स्ट्रेटेजिक मिलिट्री टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक्स किए। इसके बाद ईरान ने खुला ऐलान किया, अब जवाब मिलेगा, और फिर मिसाइल लॉन्चेस शुरू हो गए। सबसे पहले निशाना बना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दुबई और अबू धाबी के आसमान में एक्सप्लोजन्स देखे गए। एयर डिफेंस ने कई मिसाइल्स गिरा दिए, लेकिन कुछ डेब्री ने बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया। फिर नंबर आया कुवैत का। मिलिट्री बेसिस और एयरपोर्ट एरियाज को टारगेट किया गया। बहरीन, यहां अमेरिकन नेवल बेस भी हाई अलर्ट पर चला गया। सऊदी अरेबिया, ऑयल फैसिलिटीज को थ्रेट मिला, ग्लोबल ऑयल मार्केट हिल गया। और कतर, एयर स्पेस टेम्परेरीली बंद कर दिया गया, फ्लाइट्स कैंसिल, लोग पैनिक में। ईरान का मैसेज साफ था, अगर इजराइल का साथ दोगे तो निशाना बनोगे। ईरान ने इजराइल की तरफ हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए। सायरन्स बजने लगे, लोग बंकर्स की तरफ भागने लगे। आयरन डोम सिस्टम एक्टिव हो गया। कई मिसाइल्स हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिए गए, लेकिन कुछ इम्पैक्ट रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। इजराइल ने भी जवाब दिया है, एयर स्ट्राइक्स कंटिन्यू है। सिचुएशन अब कंट्रोल से बाहर होती दिख रही है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है। अगर ये बंद हुआ तो ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस आसमान छू सकती हैं। एयरलाइंस कैंसिल हो रही हैं, ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, स्टॉक मार्केट्स प्रेशर में हैं और लाखों एक्सपैट्स इंक्लूडिंग इंडियंस टेंशन में हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट हुआ तो ये सिर्फ रीजनल वॉर नहीं रहेगा, ये एक बड़ा ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है। मिडिल ईस्ट की रेत पर अब बारूद बिछ चुका है और एक चिंगारी दुनिया को हिला सकती है। मैं था आपके साथ लेटेस्ट वॉर अपडेट के साथ। Check this sector, move carefully. Got a void here, need shoring. Copy that, moving in.